Hey, what's up guys? Hope you're doing good and keeping yourself safe. आज की ये वीडियो हिंदी में होने वाली है और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राइनॉक्स ड्राई स्टैक स्टॉर्म प्रूफ सैडल बैग्स की। राइनॉक्स ये एक वियतनामीज कंपनी है एज फार एज आई नो। राइनॉक्स ये मोटरसाइकिल गियर्स और लगेज कैरियर्स यानी कि सैडल बैग्स बनाती है। उसमें से एक वेरिएंट है ड्राई स्टैक्स। दिस वाज रिलीज्ड ऑलमोस्ट 3 to 4 और 5 years बैक एंड उस टाइम पे उसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। तो आज 2021 में हम देखेंगे कि नए बैग्स जो उन्होंने रिलीज किए हैं वो कैसे हैं। चलिए तो पहले बात करते हैं लुक एंड फील की। ये एक जेट ब्लैक कलर है तो इसलिए इसका लुक बहुत ही प्रीमियम आ रहा है। यहाँ पे अगर हम सामने देखें तो राइनॉक्स का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ड्राई स्टैक ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये ड्राई स्टैक 3M रिफ्लेक्टिव टेप में लगा हुआ है। मैंने ये रात को चेक किया है, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी वेल। यहाँ पे मुझे एक वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड मिला था और उसके साथ कुछ राइनॉक्स के स्टिकर्स मिले थे, तो मैं इसको कहीं तो लगाऊंगा। यहाँ पे इनफैक्ट हम बैक साइड या इधर साइड पे देखें तो और कुछ रिफ्लेक्टिव टेप्स लगे हैं। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ऊपर का शेल और पीछे का शेल ये दोनों सेमी हार्ड मटेरियल से बने हैं। ये एक पॉलीयूरेथिन कोटेड जिसको हम पीई कोट बोलते हैं, सॉरी पीयू कोट बोलते हैं, तो पीयू कोटेड है। इट इज हेवी ड्यूटी पॉलिस्टर, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे एंड विच इज अ गुड थिंग। ये हार्ड होना ही चाहिए। दिस इज वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल, तो बारिश में इनफैक्ट यहाँ पे एक रेन कवर भी दिया हुआ है। हाउएवर ये एक वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से जब वॉश करें इसको बैग को तो उस टाइम पे आपको हेल्प हो सकती है। इस बैग का बेस जो है वो पीई शीट से बना है। इसका मतलब जब साइलेंसर से हीट निकलती है तो दिस इज हीट रेजिस्टेंट। इस मटेरियल को हीट से कुछ इश्यूज नहीं होते। तो मैं एक बैग को साइड में रख देता हूं। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं, इसके कंपार्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे साइड में एक मेश बॉटल होल्डर दिया हुआ है एज यू कैन सी। यहाँ पे उसको होल्ड करने के लिए या टाइटन करने के लिए या प्रॉब्ली लूज करने के लिए एक स्ट्रैप भी है, इनफैक्ट बकल भी है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे एक स्टैश पॉकेट है, अ स्मॉल वन। आई विल ओपन दिस वन। दिस इज कॉल्ड अ फ्रंट क्विक एक्सेस पॉकेट। यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट है। इस पॉकेट में मुझे एक रेन कवर भी मिला था। ये रेन कवर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका स्टिचिंग देखूं तो इसका स्टिचिंग बहुत ही अच्छा है। हम देख सकते हैं, अगर हम दूसरे साइड चेक करें इसकी स्टिचिंग के बारे में मैंने रिव्यूज भी अच्छे पढ़े थे और अभी मुझे दिखाई भी अच्छा सा दे रहा है। सो आई होप दैट दिस वुड सर्व अ पर्पस इन दिस स्टॉर्म एज वेल। इसके मेन पॉकेट की बात करते हैं या मेन बैग की बात करते हैं। यहाँ पे मेन बैग में इसको रोलिंग टॉप कहते हैं, जो कि स्टॉर्म प्रूफ होता है। या स्टॉर्म प्रूफ की कॉन्सेप्ट ये होती है कि अगर स्टॉर्म भी आ जाए या हेवी रेन्स भी आ जाए तो पानी अंदर ना जाए, इसीलिए इसको ऐसे इस तरीके से रोल करते हैं और देन क्लोज करते हैं ताकि अंदर बिल्कुल भी पानी ना जाए। आई विल ओपन इट। इफ आई ओपन दिस यू कैन सी अ ब्यूटीफुल फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। अब ये फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर जो है उसमें भी दिस इज रिमूवेबल। मैं इसको कंप्लीटली रिमूव कर सकता हूं। इट इज बिकॉज ये रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जो भी लगेज है इसके अंदर आप रखेंगे तो रेन से एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगी अपार्ट फ्रॉम जो रेन कवर दिया हुआ है उससे भी, ताकि बिल्कुल भी अंदर पानी ना जाए। अगर आप इसकी जरूरत नहीं है तो आप ये निकाल के रख सकते हैं और अंदर की तरफ बहुत ज्यादा स्पेस है स्टोरेज के लिए। एज दिस इज 30 लीटर्स
तो 30 लीटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। एज वी कैन सी इतना तक सामान बैठ सकता है, या इनफैक्ट आई वुड से इतना तक सामान बैठ सकता है यहाँ तक। इस बैग के अंदर और एक चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक होल दिखेगा। यहाँ पे ये होल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाय एनी चांस अगर बैग के अंदर पानी चला जाए, सो दैट्स अ ड्रेन होल, उससे पानी बाहर चला जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसके बकल्स के बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहला बकल है ये, विच इज फॉर मेश बॉटल होल्डर। सेकेंड बकल इज दिस, द मेन वन। इफ वी ओपन दिस, अंदर की तरफ जिसको हम स्टॉर्म प्रूफ बोलते हैं, जिसको रोल टॉप ऐसा भी बोलते हैं, तो ये होता है रोल टॉप। इसका मतलब इसको मैं रोल करके यहाँ पे बकल कर दूं तो देर इज नो चांस ऑफ गोइंग द वाटर इनसाइड। ये 3 बकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देर इज वन मोर बकल जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अब बात करेंगे इसकी मेन थिंग, दैट इज स्ट्रैप्स, जो बहुत ही मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम बाइक पे देखें तो स्ट्रैप्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। अगर स्ट्रैप निकल जाए या इनफैक्ट वो टूट जाए तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रैप्स के तौर पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रैप है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे डी रिंग दी हुई है, सो दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि डी रिंग से प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है या होल्ड ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैप है ये बाइक के अंदर से या सैडल होल्डर से यहाँ ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और डी रिंग से इसको ऐसे होल्ड किया जा सकता है, ताकि आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे बैग होल्ड हो सके। सेम थिंग गोज विद दिस, तो सैडल स्टे जो रहता है उसको ये स्ट्रैप्स लटक सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड यूटिलिटी। आई एम नॉट श्योर कि ये स्ट्रैप किस लिए दिया गया है, वो डिजाइन के लिए हो सकता है या उसका और भी कोई पर्पज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। सेम थिंग गोज विद दिस स्ट्रैप। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस स्ट्रैप इज गिवन, प्रोबेबली जस्ट टू टक समथिंग या ऐसे ही शो के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज द मेन स्ट्रैप, या जिसको हम ब्रिज बोल सकते हैं। I'll get another bag with this। जैसे हमने देखा कि फ्रंट में डी रिंग दिए गए थे, यहाँ पे भी डी रिंग दी गई है। सो मैं इस बैग को डी रिंग के साथ लगा सकता हूँ इस तरीके से, और इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बाइक के यहाँ पे कितनी स्पेस है उसको लगाने के लिए, सीट के ऊपर से या नीचे से आप इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। जिस तरीके से इसमें स्ट्रैप्स है, सेम गोज विद दिस। एंड और एक बकल स्ट्रैप दिया गया है जिसके बारे में आपको दिखाता हूं। अगर आप इसके साइड में देखें तो यहां पे और एक स्ट्रैप है, ये एक बकल है। ये बकल इसलिए है ताकि आप जहां पे भी ये बैग होल्ड कर सकते हैं या प्रोबेबली किसी रॉड के अंदर से डाल सकते हैं, तो उसको ऐसे डाल के, अगर यहाँ पे रॉड है तो उसको ऐसे डाल के आप उसको ऐसे बकल कर सकते हैं ताकि वो एक होल्ड किया जा सके। सो इतने सारे स्ट्रैप्स दिए गए हैं। देयर वाज वन मोर स्ट्रैप जो इस बैग के यहाँ पे था। हाउएवर मैं एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, जब वो स्ट्रैप कहाँ पे गिर गया मुझे समझ में नहीं आया, तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि ये स्ट्रैप जो दिया गया है वो नहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि ये स्ट्रैप बाइक के पीछे से इस डी रिंग में जा सके और बैग्स इस तरीके से होल्ड कर सके, ये स्ट्रैप पीछे की तरफ से। हाउएवर ये स्ट्रैप गिर जाने की वजह से अब मैं प्रोबेबली इसको वारंटी क्लेम करूंगा, और ये एक ही प्रॉब्लम मुझे अभी तक दिखाई दिया है। हालांकि मैं ज्यादा डिस्टेंस इस पे ट्रैवल नहीं किया है अभी तक, हाउएवर जितना भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें ये हो गया। सो नाउ मैं एक वारंटी क्लेम करूंगा और होपफुली ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ वैसा डायरेक्ट प्रॉब्लम है। स्टोरेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ स्टोर किया था और अब हम देखते हैं कि इसमें कितना सारा सामान स्टोर हो सकता है।
ओके, सो अभी मैंने इसमें सामान भर के रखा है। इसका सामान मैं अभी अनपैक करने वाला हूँ, एक एक चीज यहाँ पे रखने वाला हूँ, जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि इसमें कितना सामान रह सकता है। एज आई सेड कि इसमें 30 लीटर्स तक सामान बैठ सकता है। सो लेट्स सी इसके अंदर जो भी बैग्स है, जो भी बॉक्सेस है, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या नाम है, क्या इमेजेस है, इसको प्लीज इग्नोर कीजिए। दैट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज ऑफ इट। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल ओपन दिस बैग। ओके, ये एक जीन्स है, ये एक ट्रैक पैंट है, ये और एक बॉक्स है, ये कुछ पैक किया हुआ सामान है, ये और एक बॉक्स है, ये और एक बड़ा बॉक्स है, और ये और एक बहुत बड़ा बॉक्स है। ये एक बॉटल है साइड के मेश पॉकेट में, एंड दैट्स इट। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहां टेबल पे कितना सारा सामान है, कितने सारे बॉक्सेस हैं। सो इतना सारा सामान इसमें बैठ सकता है। और इनफैक्ट बॉक्सेस भी बहुत छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। सो दिस इज टोटल 30 लीटर्स, क्योंकि ये बैग पूरा भरा हुआ था और अभी मैंने अनपैक करके रखा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सारा सामान बैठ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सैडल बैग्स को बाइक पे माउंट कैसे करना है। ये हिमालयन VS6, यहाँ पे मैंने सैडल स्टेज लगाए हैं। ये सैडल स्टेज लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, ये झाना के नहीं है। सो देखते हैं कि पहले क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सैडल स्टे के नीचे यहाँ एक स्टे दिया गया है। इनफैक्ट सैडल को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक पोर्शन दिया गया है, दैट इज़ ओपनेबल। मैं इसको ओपन और क्लोज कर सकता हूँ, जब इट्स नॉट रिक्वायर्ड तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। एंड सैडल बैग रखने के टाइम पे आई विल ओपन इट फ्रॉम बोथ साइड्स। ये ओपन करने के बाद जो माउंट है सैडल बैग्स का, जो ब्रिज है, दो मेन स्ट्रैप्स होते हैं, उसको यूजुअली मैं सीट के नीचे से डालता हूँ। सो आई ओपन द सीट। मैंने सीट यहाँ पे ओपन करके निकाल के रखा है। अब सैडल बैग्स लाते हैं। सो ये बैग्स है, मैं अभी इन बैग्स को इसके ऊपर माउंट करने वाला हूँ। माउंट करते समय मैंने ऑलरेडी ये एक मिडिल वाला स्ट्रैप, ये जो ब्रिज है वो ऑलरेडी लगा लिया है, ताकि मैं ये जब बैग्स यहाँ पे माउंट करूँ वो बैग्स गिरे नहीं, इसीलिए ये मिडिल वाला स्ट्रैप मैंने लगा लिया है। अब ये स्ट्रैप लगाते हैं, इसको यहाँ पे डी रिंग है। ये डी रिंग कैसे माउंट होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो ये एक मेन स्ट्रैप है, सेकंड स्ट्रैप, इसको डी रिंग के अंदर मुझे ऐसे डालना है। दोनों डी रिंग्स उठा के मुझे ऐसे डालना है, और ये जो वाली डी रिंग है इसके अंदर से मुझे ये स्ट्रैप लेना है। इस तरीके से ये स्ट्रैप मैंने यहाँ से ले लिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये स्ट्रैप मैंने यहाँ पे लूज़ रखा है। वो लूज़ इसलिए रखा है ताकि जब मैं सीट यहाँ पे ठीक से बिठाऊँ तब ये स्ट्रैप ऐसे बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सीट बिठाने के लिए मेन ये यहाँ पे है। तो इसीलिए ये स्ट्रैप मैंने यहाँ पे लूज़ रखा हुआ है। ये एक अपना स्ट्रैप है जो सीट के अगेंस्ट माउंटेड है। ये बैग्स ऐसे रह जाते हैं। प्रॉब्ली अगर आपको लग रहा होगा तो ये बैग अभी भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप मैं अभी इसके अंदर से डालने वाला हूँ जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अभी मैंने ये माउंट निकाला है। यहाँ पे भी उन्होंने डी रिंग्स दिए हुए हैं। हाउएवर फर्स्टली मैं इसको यहाँ से लेके टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद मैं यहाँ पे डी रिंग पे इसको इस तरीके से टाइट करूँगा, और जैसे हमने ये डी रिंग फिट किया था उस तरीके से मैं ये डी रिंग फिट कर रहा हूँ। ऐसे इसको फिट करते हैं ताकि ये यहाँ पे फिट हो जाए। इसी तरीके से आपको ये भी स्ट्रैप इसके अंदर से फिट करना है। चारों साइड के स्ट्रैप्स आपको इसी तरीके से फिट करने हैं ताकि बैग्स को स्टेबिलिटी अच्छी सी आ जाती है और बैग्स गिरते नहीं हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग,
यहाँ पे अंदर की तरफ उन्होंने एक स्ट्रैप और एक दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक बकल है, ये बकल कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई रॉड्स मिलेंगे तो उसके अंदर से ये ऐसे ले लीजिएगा, सॉरी, ओके। ये स्ट्रैप आप इसके अंदर से इसको इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे अंदर डालना है और टाइट करना है। इधर टाइट करने के बाद आप यहाँ पे बकल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बकल फिट कर दिया है और ये स्ट्रैप जो है इससे आप उसको चाहे जितना टाइट कर सकते हैं। ये एडिशनल स्ट्रैप है, इसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं ताकि ये एक एडिशनल स्टेबिलिटी बैग को मिल जाती है। बैग इस तरीके से ऐसे हिलता नहीं है। सो इस तरीके से हमको बैग्स माउंट करने हैं। वंस दिस इज़ माउंटेड, मैं अभी ये सीट लगाने वाला हूँ। मैंने ये सीट भी यहाँ पे फिट कर दिया है ताकि जब भी कोई पिलियन इसके ऊपर बैठे उसको इन स्ट्रैप्स का प्रॉब्लम ना हो और बैग्स की फिट बैठे और इस तरीके से अच्छे से बैठे। इसके स्ट्रैप्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, दे आर स्टिच वेल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बिलीव मैंने उस पर ज़्यादा लंबी राइड नहीं की है, जस्ट वी आर राइड्स किए हैं, वेरी शॉर्ट राइड्स, नॉट मोर देन 50 किलोमीटर्स ईच। सो इसीलिए एक लॉन्ग राइड इसके ऊपर करना चाहता हूँ। इन लॉकडाउन की सिचुएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आई डू बिगर राइड और लॉन्गर राइड। एंड मैं इसका एक 2-3 राइड्स हो जाने के बाद एक रिव्यू दूंगा कि इसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा है। अगर इसकी कलर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक कलर वेरिएंट अवेलेबल है, दैट इज ब्लैक। इसके अंदर मैंने जो आपको रेन का पॉकेट दिखाया विच वाज फ्लोरोसेंट ग्रीन, उसमें भी कोई कलर वेरिएंट नहीं है। दैट इज द ओनली वेरिएंट दैट राइनॉक्स हैज फॉर दिस ड्राई स्टैक। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस है 3,890 रुपीज, विच वॉज अराउंड 3,500 फ्यू मंथ्स बैक। अगर ये बैग अप्रोक्स जून 2020 या जुलाई 2020 के आसपास लिया होता तो 3,500 में पड़ता। हाउएवर आफ्टर लॉकडाउन उनका प्रोडक्शन बंद था, जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उन्होंने प्रोबेबली प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। मैंने ये बैग्स ऑर्डर किए थे एक शॉप से जिसका नाम है मोटो सेंट्रल, वो पुणे में है शॉप, और वहां से मैंने ये बैग्स ऑर्डर किए थे। ऑर्डर करने के अप्रोक्स 1 या 2 दिन में वो बैग्स मेरे घर पे पहुंच चुके थे। आप डायरेक्टली rhinoxgears.in से भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। फर्क प्राइस में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं रहेगा। इट्स जस्ट दैट आपको डायरेक्ट राइनॉक्स से ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, एल्स लोकल शॉप से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैंने मिस किया है, या प्रोबेबली आपको इन बैग्स के बारे में या इन जनरल भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछिए, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राइड हार्ड एंड राइड सेफ।